अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम्स के बारे में। देखते हैं कि वेन डायग्राम्स हमारे पास क्या है। वेन डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन डेपिकेटिंग विजुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। अब हमने जो सेट पढ़ा और सेट के रिलेशनशिप देखे, यूनियन, इंटरसेक्शन, अगर हम उसको विजुअली डिस्क्राइब करें, उसको अगर ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में विजुअली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। सेट्स को, उसके रिलेशनशिप्स को डायग्राम की फॉर्म में विजुअली रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया? जोहन वेन ने। वेन डायग्राम हमारे पास किस तरह की होती है? इन वेन डायग्राम रेक्टेंगुलर रीजन रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन होता है। ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। जो हमारे पास कैपिटल सबसे बड़े वाला सेट होता है यूनिवर्सल सेट, उसको रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को ये वाला रेक्टेंगुलर रीजन। क्लोज कर्व्स, अब ये क्लोज कर्व रिप्रेजेंट अदर सेट्स विच आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब हमने ए बी जो दूसरे सेट लिए हैं, अब ये क्लोज्ड जो कर्व हैं ये उसको डिनोट करते हैं जो हमारे पास और सेट हैं जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। अब ऑपरेशंस ऑफ सेट अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करें तो ऑपरेशंस जो है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हमारे पास दो सेट हों ए एंड बी, अगर हमने इसके यूनियन को विजुअली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? यूनियन में हमें पता है ए वाले और बी वाले सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसको अगर हमने विजुअली रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको लाइंस के जरिए शो, अब हम इसको लाइन से डिनोट कर देंगे। ये लाइंस शो कर रही हैं कि ए और बी वाले सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। इस तरह हम ए यूनियन बी को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी देखना हो, पढ़ा था कि इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो अगर हमने इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। अब ये लाइन शो कर रही है कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको डिनोट कर रहे हैं। इस तरह हम ए इंटरसेक्शन बी को शो कर सकते हैं विजुअली कि ये वाले एलिमेंट्स डिनोट कर रहे हैं कि ये हमारे एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी को हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने ए माइनस बी की वेन डायग्राम बनानी हो तो हमने देखा था कि दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए के वो वाले एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो। इसका मतलब है कि ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा? ए के, क्योंकि ए के वो वाले एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो इसमें हम सिर्फ ए वाले रीजन को शेड करेंगे। इसको हम कहते हैं ए माइनस बी। इस तरह हम वेन डायग्राम बना सकते हैं ए माइनस बी की। अगर हम बी माइनस ए की वेन डायग्राम बनाएं बी के वो वाले एलिमेंट्स जो ए में मौजूद ना हो, तो इसमें हमारे पास आंसर बी आएगा। तो इसमें हम बी वाले रीजन को शेड करेंगे। इस तरह हम बी माइनस ए की वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब हमने देखा है कि सेट्स को विजुअली, सेट पे जो हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए उनको हम विजुअली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सिंस द एम्प्टी सेट कंटेन नो एलिमेंट्स देयरफॉर नो पोर्शन ऑफ यू रिप्रेजेंट इट। अब हमें पता है कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो हम किसी भी रीजन को शेड नहीं कर सकेंगे, हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अगर हमारे पास कोई सबसेट ए हो, ए में हम एम्प्टी सेट को ऐड करें तो आंसर हमारे पास ए आएगा, तो इसमें हम सारे ए वाले रीजन को शेड कर देंगे। अगर हम ए यूनियन ए करेंगे, ए में ए वाले एलिमेंट्स ही जमा करेंगे तो आंसर फिर से ए ही आएगा। ये लॉजिक्स हैं, इनको आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती हैं। ए यूनियन ए करेंगे तो आंसर ए आएगा, सारा ए वाला रीजन शेड होगा। ए माइनस यू करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि जो सबसेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। अब ए के हर एलिमेंट यू में मौजूद होगा, क्योंकि सारे जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं ये सबसेट हैं यू के। अब ए में ए के हर एलिमेंट यू में मौजूद होगा। जब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो फाई के इक्वल आएगा। ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? फाई के इक्वल आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है। ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो वो भी ए के इक्वल होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ए माइनस फाइव करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ए के। ए माइनस ए फाइव के यू माइनस ए फाइंड करेंगे तो इसको हम इसकी ए डैश के इक्वल लिख सकते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू यू माइनस ए। फाइव माइनस ए करेंगे तो फाइव के इक्वल आएगा। ए यूनियन यू करेंगे तो हमारे पास यू के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस तरह अब हम इनको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा उस वो वाले रीजन को हम शेड कर देंगे। अगर ए है तो ए को शेड कर देंगे, अगर यू है तो सारा रीजन शेड हो जाएगा। और अगर तो हम वेन डायग्राम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं।